ये मंत्र इसके लिए है कि यदि कोई भी व्यक्ति धन चाहता है, इसको समझना पड़ेगा बेसिक से। कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कर्म के कारण जो भाग्य बना वो इम्पोर्टेंट है या एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा महत्वता देनी है? भगवान जब एक पलक झपकते हैं तो सतयुग, द्वापर और त्रेता बदल जाते हैं और आप लग्जरी भोग नहीं पाएंगे जो भोगना चाहिए। अब ये दूर कैसे होगा जी, आपके पॉडकास्ट पर पहली बार ये मंत्र मैं दे रहा हूँ। तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका समय जो जन्म का होता है मोरलेस सेम होता है। किसी का भाग्य कुछ कहता है, किसी का भाग्य कुछ कहता है। को कमाई का जरिया बनाना है। एक तो ये मुझे अपना परिवार चलाना है, अलग चीज़ हो गई, क्योंकि वो मेरा एक तरह से काम कर रहा हूँ जिससे मेरा परिवार चलता है जी। एक मुझे अंपायर खड़ा करना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। इसका मतलब क्या है, अब मैं यहाँ डर फैलाऊंगा। आप सुन रहे हैं संवाद दिल से पॉडकास्ट, सितारों की सच्चाई। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ 20 साल के एक अनुभवी एस्ट्रोलॉजर श्री कृष्ण के शर्मा जी, जो लगभग पिछले 20 सालों से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। आज हम उनसे जानेंगे बहुत सारे राज एस्ट्रोलॉजी के कि यह कैसे काम करता है और लोगों की इसके बारे में क्या धारणाएं रहती हैं और कभी कभी लोग इसको गलत तरीके से कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं आचार्य जी आपका। राधे राधे भैया। सबसे पहले मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ टीम संवाद दिल से का। फ्रंट पर हमारा आप हैं और बिहाइंड द कैमरा जितने लोग हैं, बहुत डेडिकेटेड टीम है आपकी। और ये जो चैनल आपका काम कर रहा है, ख़ास तौर पर धर्म को लेकर या सामाजिक चीज़ों को लेकर, चाहे वो कुरीतियाँ हैं या किसी चीज़ को लेकर जो सामने लेके आता है, उसका समाज पर ख़ास तौर पर बहुत अच्छा इफेक्ट जा रहा है और लोग पॉजिटिव तरीके से इसको ले रहे हैं। और आज मैं संवाद दिल से के चैनल पे आकर बैठा हूँ, ये सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जानना चाहूँगा कि दर्शक आपके बारे में जानें कि आपकी यात्रा इस मार्ग पर कैसे आगे बढ़ी और कैसे आपने सोचा कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए जाए। मेरा नाम पूरा कृष्णा कुमार शर्मा है और न्यूरोलॉजी के अनुसार उस नाम को कृष्णा के शर्मा किया गया। मेरा जो बेस है वो अलीगढ़ से है। मेरी पढ़ाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई। वहीं से मेरी आध्यात्मिक जो जर्नी है वहाँ से रेगुलर बेसिस पे शुरू हुई। 12th क्लास से पामिस्ट्री पढ़ना, ज्योतिष पढ़ना, क्योंकि उस समय किताबों का ही एक जरिया था, सोशल मीडिया नहीं था जी। उसके बाद जब मुझे लगा कि दुनिया में बहुत सारे दुख हैं लोगों के साथ जी, और हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया माध्यम मुझे लगा कि किसी के बारे में यदि आप सटीक भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी का मतलब है कि उसका समय अभी का क्या चल रहा है और यदि वो ये परिवर्तन कर कर अपने समय को खराब को अच्छे में परिवर्तित कर सकता है, तो ज्योतिष से बढ़िया कोई भी माध्यम ऐसा नहीं दिखा मुझे। और उसके बाद फिर मैं लगभग 20 वर्ष पहले प्रोफेशनल तरीके से इसमें आया और लगभग 20 वर्षों में मैं हजारों लोगों के साथ बैठा। वो अच्छे लोग भी थे, वो खराब लोग भी निकले, लेकिन जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को विश्वास के साथ काम करना शुरू किया उनको लाभ मिला। और इसके साथ साथ मेरी जर्नी बढ़ती चली गई और एस्ट्रोलॉजी के प्रति मेरा विश्वास जो था वो तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन लोगों को जो लाभ हुए और जब वो खुशी से आके बताते थे कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान ने मुझे कोई ऐसी कला दी है और एक माध्यम बनाया है कि मैं उनकी समस्याओं के समाधान किसी प्रकार से उनको कर पाऊँ और सहायता कर पाऊँ। तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल कि ज्योतिष आखिर है क्या? ये कोई विज्ञान है, कला है या कोई आध्यात्मिक ज्ञान है? ठीक है, इस प्रश्न को बहुत बेसिक से आपने पूछा है, यानी कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ। कारण इसका कि लोगों को समझ में आए ज्योतिष एग्जैक्टली है क्या, अंधाधुंध ना भागे पीछे। जी। जो गर्गाचार्य हैं, जनेता हैं इसके, उनसे बड़ा ज्योतिषाचार्य कोई नहीं था। उन्हीं की लेगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बताए हुए मार्गों पे हम चल रहे हैं। आप इसको ऐसे मानिए कि जैसे दूरबीन का आविष्कार जब हुआ उससे लाखों वर्ष पहले ये बताया जा चुका था कि ये ग्रह यहाँ पर स्थित है जी। उससे पहले ये बताया जा चुका था कि इस जगह पर यदि मंगल बैठा होगा, यानी इन राशियों में या इन जगह पर मंगल बैठा होगा तो व्यक्ति मंगली होगा जी। कौन से नक्षत्र होते हैं, जो 27 नक्षत्र हैं वो पहले से बताए जा चुके थे, जबकि दूरबीन का तो आविष्कार ही नहीं हुआ जी। और इतनी दूर देखना ये पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेशन करना कि इतनी दूरी यदि हम देखें तो जैसे हनुमान चालीसा में भी आता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है जी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। हाँ, ये पहले से सटीक गणनाएं केवल ज्योतिष के माध्यम से ही हुई जी। पहले भी कुंडलियां मिलान किया गया था, रामसिया की भी कुंडली मिली थी जी।
कुंडली मिलान और ज्योतिष ये बहुत प्राचीन विद्या है, इसको आप विज्ञान की तरह ही माने। और अगर विज्ञान इसको चैलेंज करेगा तो मैं इसको विज्ञान को थोड़ा इससे पीछे मानता हूं, क्योंकि ज्योतिषी गणना, यदि कोई भी सटीक ज्योतिष है जिसका ज्ञान अच्छा है, जिसकी ग्रहों पर पकड़ बहुत अच्छी है, जिसकी ज्योतिष के ज्ञान पर पकड़ बहुत अच्छी है, वो यदि सही से गणना करे तो वो किसी भी व्यक्ति के बारे में बीता हुआ, चल रहा और आने वाला बिल्कुल सटीकता से बताया जा सकता है। लेकिन यही यदि मैं बात करूं तो किसी भी मेडिकल साइंस में ये फैसिलिटी नहीं है। जी। तो ज्योतिष एक बहुत प्राचीन विद्या है जो आप साइंस की तरह ले सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे मानिए कि ये ना तो अंधविश्वास है, ना कभी खराब होती है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष हमने कराया और वो खराब निकला, उसका प्रेडिक्शन खराब निकला, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। प्रेडिक्ट जिसने किया उसका ज्ञान कमजोर हो सकता है, लेकिन ज्योतिष की बात करें तो बहुत प्राचीन विद्या है और इसको विज्ञान की तरह देखना चाहिए और सटीकता से काम करती है। मैंने आजकल ये भी देखा है कि ज्योतिष में लोग पीएचडी करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो शिक्षा प्रणाली है इसको अनुमोदन करता है और इस पर आगे बढ़ता है, ऐसा ही है? बिल्कुल। मैं आपको सर बता दूं कि जहाँ से मैंने पढ़ाई की राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर लगभग उस समय पर 15% के आसपास लोग विदेशी आते थे जो ज्योतिष पढ़ने आते थे। आज की संख्या बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। ज्योतिष के बारे में या अध्यात्म के बारे में यदि पीएचडी की जा रही है, इसका मतलब ये अब का नहीं है, ये बहुत प्राचीन है और आज भी उसको मान्यता है और लोग पीएचडी कर रहे हैं, यानी कि ज्योतिष के बारे में अपने ज्ञान को और गहन कर रहे हैं और यदि उसमें से कुछ और नया निकल के आ पाए तो उसको सिद्ध करके उस अपनी पीएचडी में दिखा रहे हैं। ओके, तो फिर जब पीएचडी भी लोग कर रहे हैं, हमारी जो शिक्षण प्रणाली है वो भी इसको अनुमोदन कर रही है, तो आज फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष सिर्फ एक अंधविश्वास है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको विज्ञान के साथ जोड़ा जाए? उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत साधारण सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ सर। तो जो नेगेटिव थॉट ज्योतिष के प्रति हमारे आ रहा है वो कैसे आ रहा है? जैसे कि यदि मेरे दिमाग में ये आ गया कि जो क्लाइंट मेरे पास आएगा अपने के लिए मुझे इसको कमाई का जरिया बनाना है। एक तो ये मुझे अपना परिवार चलाना है, अलग चीज हो गई, क्योंकि वो मेरा एक तरह से काम कर रहा हूं जिससे मेरा परिवार चलता है। एक मुझे अंपायर खड़ा करना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। इसका मतलब क्या है? अब मैं यहाँ डर फैलाऊंगा। जैसे एक बहुत साधारण सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मंगली का ब्याह मंगली से नहीं हुआ तो व्यक्ति मर जाएगा उसमें से, अक्सर लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल सुना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैलेंज के साथ कह सकते हैं, मंगल की किसी किताब में नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई पुरानी, प्राचीन से प्राचीन, कोई नए राइटर कोई लिख दे मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई प्राचीन बुक जो 100-200 साल वर्ष पुरानी हो, ऐसी कोई भी प्राचीन बुक में नहीं लिखा हुआ कि मंगल यदि आपका वीक है या मंगल आपका मंगली है किसी भी कुंडली में किसी की में और व्यक्ति मंगली की वजह से मर जाएगा। नहीं, नियम क्या है? लगन मंगली यदि व्यक्ति है तो उसका विवाह मंगली से ही होना चाहिए, ये नियम है, क्योंकि उसकी 7th दृष्टि होती है। तो अब ये डराया, तो अब जब डराया तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा गुरुजी हमको कोई इसका उपाय बताइए, निदान बताइए। निदान जो होगा भैया वो अर्थ वाला निदान होगा। दूसरा, कोई बच्चा अपनी माता पिता के साथ आया और माता पिता उसकी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वो बच्चा छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और उसको एक नई चीज बताएगी जिसको बोलते हैं काल सर्प दोष। अगर आप हम इसको पढ़ेंगे तो 11 तरीके से काल सर्प दोष बनता है, 11 टाइप। 11 तरीके से काल सर्प दोष जब बनेगा और कुंडली में टोटल मिला के 12 भाव होते हैं, तो अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति बना जिसके ऊपर काल सर्प दोष नहीं लगा? अगर मैं कहूं कि आपके बच्चे पर काल सर्प दोष है, हम कहेंगे गुरुजी इसका उपाय बताइए। निदान जो होगा वो फिर भैया वही अर्थ वाला होगा। यहां पर क्या होता है, क्योंकि इन चीजों को करने के बाद, निदान कराने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। परेशान थे तो परेशान रहेंगे। अब यहां से अविश्वास शुरू होता है, यहां से अविश्वास शुरू होता है। यदि मैं ये कह दूं कि आपने ये स्टोन नहीं पहना तो आपका काम नहीं होगा, यहां से अविश्वास शुरू होता है। जहां पर ठगा ठगी का खेल शुरू होगा भैया, वहां पर ये अविश्वास आएगा। इस वजह से लोगों के मन में एक अविश्वास कुछ लोगों में आता है कि हम कई लोगों पे गए, सब जगह हमने बहुत पैसा खर्च किया, हमको लाभ नहीं मिला। ये समस्या है। अगर वो व्यक्ति सही जगह जाए जहाँ पर अनुभवी कह सकते हैं वो, तो फिर ऐसा शायद उसके ऐसा अनुभव बिल्कुल, अगर वो अनुभवी व्यक्ति पर जाएगा तो वो सही प्रेडिक्शन करेगा। और मैं आपको बता दूं, किसी भी ग्रह को जितना अच्छे से मंत्रों के द्वारा कंट्रोल या अच्छा किया जा सकता है, वो किसी पूजा से नहीं किया जा सकता, पूजा से या किसी बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक सवाल जो मैंने जो ना पूरा लिस्ट लेके आया हूँ, और ये लिस्ट वही है जो अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं या मेरे ही स्टाफ के लोगों ने पूछा है कि सब ये सवाल जरूर पूछिएगा, और ये आई एम श्योर सभी दर्शकों का भी होगा जी। कई बार ऐसा होता है कि भविष्य को बदला जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और एक साइंस कहती है कि जैसे हमारे कर्म होंगे
वैसा ही हमको हमारा भविष्य होगा, वैसे ही हमको परिणाम मिलेंगे। तो जो हम कर्म करके आए हैं, जो हमारा भविष्य पूर्व में लिखा जा चुका है, और एस्ट्रोलॉजी से उसके उपाय करके हम उसे बदल सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या कर्म के कारण जो भाग्य बना वो इम्पोर्टेंट है, या एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा महत्वता देनी है? मैं बताता हूँ, यहाँ एक लाइन कोट करना चाहता हूँ जी अर्जुन ने धनुष बाण रख दी महाभारत में जी। कि प्रभु मैं युद्ध करना नहीं चाहता और मैं अपने हाथों से अपने दादा, अपने मामा, अपने चाचा, अपने ताऊ इनका वध नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जी यदि मेरे भाग्य में लिखा है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू नहीं मारेगा तो ये तेरे को मारेंगे। तो वो कहते हैं यदि मेरे भाग्य में लिखा होगा इनके हाथों मरना तो प्रभु मैं मरना चाहता हूं, लेकिन अपने हाथों से तो मैं इनको नहीं मारूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि क्या तुम भाग्य को मान रहे हो कि भाग्य में जो लिखा है? बोले कि भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण केवल एक लाइन में उनको ये समझाते हैं, यदि आपके कर्म सत्कर्म हो जाते हैं, एक तो होता है भैया कर्म, एक होता है सत्कर्म। सत्कर्म मतलब आप जो कर रहे हैं वो समाज के लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है, और आप जानबूझकर कोई भी गलत कार्य में लिप्त नहीं हो पा रहे हैं, उसको सत्कर्म कहते हैं। यदि तुम सत्कर्म करने लगते हो तो अपने उन सत्कर्मों के द्वारा अपने भाग्य रेखा को बदल सकते हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि यदि तू मेरी शरण में आके और सत्कर्म यानी सत्य का साथ देकर युद्ध कर रहा है तो तेरे सत्कर्म में काउंट होगा और तेरा भाग्य बदला जा सकता है। तो यहाँ पर यदि इनके तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा इनके हाथों मरना और तुम सत्कर्म पे जाओगे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ? भाग्य जो है, कोई भी व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठे और केवल करे कि जो मेरा है वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं सत्कर्म की तरफ नहीं जाऊंगा, बुरा मिलेगा तो बुरा करूंगा, अच्छा मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, मेरा अपना कोई डिसीजन नहीं है जी। तो आपका भाग्य वैसे ही काम करेगा जैसा आया है। दूसरा एक और चीज मैं यहां बता दूं जो लोग भूल जाते हैं, प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल होता है आपके भाग्य को बदलना। प्रारब्ध यदि आपके बहुत अच्छे हैं और यदि इस समय पर आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो आपको प्रारब्ध वो आपके कट जाएंगे जो अच्छे हैं और आपको यहाँ पर बुरा भोगना पड़ेगा। यदि प्रारब्ध आपके खराब हैं और इस जन्म में आप आकर बहुत अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो वो प्रारब्ध आपके कट सकते हैं। तो प्रारब्धों का भी प्रभाव हमारे जीवन पर आता है, भाग्य पर आता है। कर्म को सत्कर्म में बदलना भाग्य बदलने के बराबर होता है और बहुत लोगों ने ऐसा करके दिखाया है भैया। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या योगदान है? एस्ट्रोलॉजी का योगदान ये होता है कि जब आप सत्कर्म कर रहे हैं और या कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसमें बाधाएं यदि आ रही हैं तो हमको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये ज्ञान मिलता है कि कौन कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो मेरी जीवन में बाधाएं डाल रहे हैं सत्कर्म करने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी की सहायता से उन बाधाओं को हटाकर हम अपने सत्कर्मों की स्पीड को अच्छा कर सकते हैं। ओके, एस्ट्रोलॉजी से हम जान सकते हैं कि कौन से कर्म हमको करने चाहिए जो हमारे लिए सत्कर्म में बदल सकता है, बिल्कुल जाएंगे। बहुत बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। अब इसी से रिलेटेड कई लोगों ने पूछा है मुझसे कि अगर जैसे होता है कि सितारों का खेल है, जो आज का हमने टॉपिक भी दिया, सितारों का खेल, अगर एक ही समय पर कुछ तो भी 2-3 मिनट का अंतर होता है, जुड़वा बच्चों में 5 मिनट का अंतर होता है मेरे हिसाब से, और भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका समय जो जन्म का होता है मोरलेस सेम होता है, फिर भी देखते हैं हम कि उनका जो जन्म होता है, मतलब उनकी जो लाइफ जाती है अलग अलग दिशा में जाती है। किसी का भाग्य कुछ कहता है, किसी का भाग्य कुछ कहता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत छोटा सा कोड मैं 2-3 बताता हूँ आपको जी। जब शिशु माता के गर्भ में होता है और वो 8वें महीने से 9वें महीने की तरफ बढ़ता है, उसको पूरी तरीके से ज्ञान होता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, यानी कि उसका दिमाग पूरा काम कर रहा होता है उस समय पे। ठीक है। और वो जिस जगह पे होता है वो बहुत गंदी जगह है, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उससे गंदी जगह कोई नहीं है जहाँ पर शिशु रहता है जी। और वो प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे यहाँ इस गंदगी से बस निकाल लो, मैं केवल आपकी शरण में चाहता हूँ और आप ही की सेवा करूँगा, बस मुझे यहाँ से निकालो आप। जैसे ही उसका जन्म होता है, जन्म होते ही माया बाहर खड़ी होती है। माया क्या है? मामा, चाचा, बुआ, मौसी, दादी, ये बाहर खड़ी हुई है तैयार। माया में जैसे ही वो लिप्त होता है वो भूल जाता है, वो सब भूल जाता है। अब आते हैं इस पर कि इसका इससे क्या संबंध है, मैं समझाता हूं। जिस समय बच्चे का जन्म होता है, अपने अपने प्रारब्धों के थ्रू ही आपको जन्म दिया जाएगा कि आपको पुत्र बनना है, आपको किसी की पुत्री बनना है। अगर पुत्र बनेगा तो किसी का पिता भी बनेगा, किसी का पति भी बनेगा, किसी का दादा भी बनेगा। ऐसे ही पुत्री अगर जन्म लेती है तो प्रारब्धों के अनुसार ही आपका जन्म होता है। और उन प्रारब्धों के अनुसार जब आपका जन्म हुआ और सेम टाइम पे जन्म हुआ तो उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि जिनको लड़का ही बनना था यानी पुत्र ही बनना था,
लेकिन उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध अलग अलग थे। किसी को इस जन्म में भुगतने का नियम मिला था, किसी को अगले जन्म में भुगतने का, भैया 2 जन्म बाद भुगतने का समय मिला था। उसमें उनके प्लस इस जन्म में जो वो कर्म करेंगे उसके अनुसार, तो जैसे जैसे उनकी जर्नी शुरू होती है, युवावस्था तक पहुंचते हैं तो प्रारब्ध काम करता है। और जब युवावस्था में पहुंच जाते हैं, जब वो समझदार हो जाते हैं, तो अपने कर्म शामिल उनके हो जाते हैं। उसके अनुसार उन दोनों का जीवन सेम नहीं होगा किसी भी कीमत पर। क्यों? क्योंकि इसमें एक और चीज मैं समझा देता हूं। प्रारब्ध कैसे, लोग कहेंगे प्रारब्ध प्रारब्ध बार बार सर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या समझा देता हूं। भीष्म पितामह जब शैया पर लेटे हैं, तो वो जब भगवान श्री कृष्ण अंतिम दिन उनसे मिलने जाते हैं अर्जुन और पांडवों को लेकर, तो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वासुदेव, आप तो रचयिता हो, आपके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, और मुझे आपने ये शक्ति दी है कि मैं 100 जन्म पीछे देखाऊं। मैंने तो इन पिछले 100 जन्मों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि आपने मुझे इतनी, जो दंड मुझे मिला है, मेरी एक एक नस में आपने बाण डाला गया है। आप सोचो, शकुनी इतना क्रूर था, शकुनी इतना कुटिल था बुद्धि से, उसके बाद भी 2 गदा मारी उसको मार दिया गया, कोई एक तीर से मर गया, कोई जंगा टूटने से मर गया, कोई धड़ से अलग होने से मर गया। लेकिन आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? क्योंकि मैं तो 100 जन्मों में देख के आया हूं, मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही कहते हैं कि पितामह, आपने केवल 100 जन्म देखे हैं। जन्म क्या 100 ही होते हैं? इससे पीछे जाइए। जैसे ही 101 जन्म में जाते हैं या शक्ति मिलती है उनको जाने की, तो वो देखते हैं कि वो एक राजा थे, और जब रास्ते से निकल रहे हैं तो एक सांप जो है वो रोड से जा रहा है, रास्ते से निकल रहा है, और सांप घोड़ों को देख के बिदकता है और घोड़े सांप को देख के बिदक जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सांप भी मरेगा और घोड़ों को भी नुकसान होगा। उन्होंने बाण लिया और उस बाण से उसको जंगल में फेंक दिया, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। लेकिन उनको नहीं पता था, वो एक बबूल के पेड़ पे जाके गिरा और उसके पूरे शरीर में छेद हो गए। 100 जन्मों के बाद का प्रारब्ध भीष्म पितामह को झेलना पड़ा। तो यही जो बच्चे जुड़वा जन्म ले रहे हैं, वो अलग अलग अगर व्यवहार करते हैं, उनका जीवन अलग अलग चलता है, एक अच्छा एक बुरा, या दोनों अच्छे एक बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से प्रारब्धों का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। एस्ट्रोलॉजी के अलावा प्रारब्ध का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। बिल्कुल। और उसको हम कह सकते हैं, उनका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं अगर किसी की लाइफ में समस्याएं बिल्कुल आ रही हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ और है, मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि बहुत सारे और कभी कभी बहुत परेशान रहते हैं कि ये रत्न पहना, ये अंगूठी मैंने पहनी, 1 लाख रुपए खर्चा भी किया और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ। इसके पीछे की क्या साइंस है, क्या कहानी है? इसको थोड़ा गहनता से बता देता हूँ मैं, लोगों को शायद नहीं पता होगा, बहुत लोग तो पहली बार सुनेंगे इस चीज़ को। जी। रत्न शास्त्र होता है, जब एस्ट्रोलॉजी कोई भी पढ़ता है पूरी, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है रत्न शास्त्र कहते हैं उसको, स्टोन एस्ट्रोलॉजी। जी। स्टोन एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है कि कोई भी स्टोन किसी भी व्यक्ति को पहले तो बताना कब है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती है, किसके साथ क्या पहनना है, ये तो कॉमन चीज है। पहले रोक रहा हूँ आपको, इससे पहले कि लोग समझें इसको, रत्न वाकई में कम कैसे करते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है? वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वही बता रहा हूँ। हाँ। तो एक गर्भ होता है जिसको कंसीविंग पावर कहते हैं। ओके। सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है बेसिक में कि किस रत्न के साथ क्या नहीं पहनना, ये बेसिक है। कौन सा रत्न पहन सकता है व्यक्ति, उसको कैसे बताना है, ये सब बताया जाता है। लेकिन इसका पीछे का क्या है, कब पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए, वो उससे पता लगेगा फायदा होगा या नुकसान होगा। जैसे किसी ने कहा कि भाई इनका बुद्ध खराब है, उन्होंने कहा आप पन्ना पहन लीजिए, हाँ, पन्ना से आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक व्यक्ति गया किसी भी शॉप से, उसने जौहरी से लिया, पन्ना बनवाया, सोने में चांदी में जो भी उसकी बजट रहा, उसने वो उसको पहना, शुद्ध करके जैसे भी करके पहना। अब वो कह रहा मुझे फायदा नहीं हो रहा, मैंने तो 10,000 20,000 खर्च कर दिए। अब इसको पहनना कैसे है? जैसे सपोज करो किसी को भी पन्ना बताया गया, तो ये पता करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की कुंडली के अनुसार उसको कितनी कंसीविंग पावर का पन्ना देना है। कंसीविंग पावर का मतलब क्या हुआ कि जैसे महिला को गर्भ ठहरने की जो स्थिति होती है, कंसीविंग पावर, कि विवाह हुआ 2 महीने बाद गर्भ ठहरा, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि 5-5 वर्ष तक संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, इसी को कंसीविंग पावर कहते हैं। तो कंसीविंग पावर का मतलब यह है कि जैसे ही वो व्यक्ति पहने, उस व्यक्ति पर उसका असर हो। अब कंसीविंग पावर है, हर एक स्टोन का एक मंत्र होता है जिसको आसानी से जो जानते हैं, जो लोग इसका ज्ञान रखते हैं, वो उसकी कंसीविंग पावर चेक करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 लाख रुपए का स्टोन पहनकर ही आपको फायदा करेगा। हो सकता है कि जो कंसीविंग पावर आपको चाहिए वो स्टोन केवल 10,000 में आ जाए, मिल जाए। तो कंसीविंग पावर चेक करके यदि वो तरीके से अभिमंत्रित कर धारण करता है। अब अभिमंत्रित क्या होता है? एक होता है भैया शुद्ध करना, एक होता है अभिमंत्रित करना। शुद्ध करना गंगा जल से शुद्ध किया, हल्दी से शुद्ध किया, दूध से शुद्ध किया, डुबो के रख दिया, इस तरीके से शुद्ध करना होता है। अभिमंत्रित का मतलब होता है कि उस रत्न को आपको जागृत करवाना पड़ेगा, यानी कि उसको ये एक्टिव कराना पड़ेगा कि आपको धारण किया जा रहा है।
अब आपको लाभ देना यानी कि आपको एक्टिव करना है, उसको ऑन करना है, एक तरह से ऊर्जा को हाँ एनहेंस करना, ऊर्जित करना उसको। तो उसको जब जागृत कर दिया जाएगा उसके बाद यदि वो व्यक्ति धारण करेगा तो निश्चित रूप से लाभ होते हैं। और यदि आप ऐसे ही कहीं से कोई भी रत्न पहन लोगे, 5 पहन लो, 10 पहन लो, गारंटी आपको फायदा नहीं होगा जब तक कि कंसीविंग पावर सही से चेक होकर आपको रत्न ना पहना जाए। और रत्न पहनने का मतलब अभिमंत्रित करके पहना जाएगा तो उसको 100% लाभ देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कोई कहीं से भी कैसे भी कोई भी रत्न जब चाहे तब पहन ले, कितना भी महंगा पहन ले, फायदे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, उल्टा नुकसान भी कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक सवाल और है। कुछ लोग इसको कुछ भी कह लो कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और बाद में फिर ये मैं कहूँगा कि वो शायद उनको चेक करने भी जाते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर मेरे बारे में क्या बताते हैं, मेरे हिसाब से सही बता रहे हैं कि नहीं। दूसरी जगह भी जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, फिर बाद में आके फिर खुद ही फिर वो एक रिजल्ट देते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, सब बेकार है, या एक गलत राय फिर लोगों को बताते रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण जो है सर, वो कारण है ज्ञान का। जी, जैसे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और जितने लोग हमको देखेंगे वो भी देख रहे होंगे। जी, लॉकडाउन के बाद जितने एस्ट्रोलॉजर पैदा हुए हैं, मैं समझता हूं भविष्य में कभी नहीं हुए। कारण उसका ऑनलाइन आज की डेट में 99 रुपए में आप एक वेबिनार ज्वाइन करो जी, वहां पर सामने वाला जो एस्ट्रोलॉजर आपको वेबिनार दे रहा होगा वो तीसरे दिन अपना कोर्स बेचेगा, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने का कोर्स आपको कराएगा। उसके बाद आपको कह देगा आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आप जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ज्ञान आज तक 20 वर्षों में हम कहते हैं हमको शायद नखून की नोक के बराबर आया है, उस ज्ञान को कोई व्यक्ति 6 महीने में कितना अर्जित कर सकता है, ये मेरी समझ से परे है, पहली बात। दूसरी चीज, यदि अगर आपके पास या किसी के भी पास अल्प ज्ञान होगा, वो उसी प्रकार से अपना प्रेडिक्शन करेगा। जनरली आज की डेट में इसको एक व्यवसाय की तरह देखा जा रहा है, और इस मार्केट को एप्लीकेशंस जितनी भी आ रही हैं, आप भी देख रहे होंगे ऑनलाइन, उन पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, जितनी एप्लीकेशंस हैं उन पर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बैठा, टोटल कंप्यूटर काम कर रहा है। एस्ट्रोलॉजर के फेस लगे हुए हैं, उन एस्ट्रोलॉजर से टाई अप किया जाता है। जब एस्ट्रोलॉजर को इंटरेस्ट उसमें नहीं आता तो उनके फेस लगे रहते हैं, और उसके बाद सब एआई काम करता है। ये एक बिजनेस की तरह यूज हो रहा है। इस वजह से जब लोग जाते हैं एक विश्वास के साथ, और उनको मैंने कुछ बताया, किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ बताया, तीसरे एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बताया, जबकि रिपोर्ट एक ही है, यानी लगन चार्ट जब एक ही है, तो उसमें रिपोर्ट में एक ही चीज लिखी हुई है, तो 3 अलग अलग डॉक्टर अलग अलग चीज कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक। इसका मतलब जहां पर अल्प ज्ञान होगा वहां पर चीजें डिफरेंट आएंगी, जहां पर अल्प ज्ञान नहीं होगा वहां पर जो हम बताएंगे वही सामने वाला बताएगा, वही तीसरा व्यक्ति बताएगा। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर लोग कहते हैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। मैं आपको आज फिर बता दूं, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं, गलत नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती, ना गलत थी, ना गलत है, ना कभी गलत होगी, क्योंकि प्रॉपर साइंस पे चलती है। इसके बिना इस सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं घूमता। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। पूरे के पूरे सौरमंडल में 24 घंटे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, और प्लैनेट्स मूव नहीं करेंगे तो सृष्टि रुक जाएगी। तो सर, मेरा ये सवाल है लोगों के लिए कि लोगों को कैसे पता चले कि किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, क्योंकि आजकल तो ऐड, बड़े अच्छे अच्छे ऐड आते हैं और लोग शायद उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या उनकी चमक धमक में चले जाते हैं, और लोग डिसाइड करते हैं और उसके, मैं कहता हूँ, शिकार हो जाते हैं एक तरीके से। कैसे पता करें कि किसके पास जाना? अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न है आपका ये जी, क्योंकि आप इसको कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया है कि लोगों की एग्जैक्टली परेशानी क्या है। जी, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे, हम लोग, कोई मीटर तो है नहीं इसका, कोई टेस्ट भी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, ना कोई आईएसआई मार्क है जी। हमको बस केवल इतना देखना है कि जिस भी एस्ट्रोलॉजर पर जा रहे हैं जी, और यदि उस एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है तो वो आपका लगन चार्ट देखेगा और आपके बारे में स्वयं बताना शुरू करेगा। या आप ये कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर को चेक करना है तो आप उसके पास जाएं, और जाने के बाद आप खुद ना बोलें, आप बोलें सर आप मेरे बारे में बताइए। वो आपके पास्ट के बारे में भी बताएगा कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि समय लिमिटेड होता है जी। तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बताएगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें प्रकाश डालेगा आपके पास्ट पर जी, अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या होगा जी। यदि जो चीज़ें वो बता रहा है स्वयं से जाने के बाद, इसका मतलब उसको ज्ञान है, वो एस्ट्रोलॉजर ठीक है। यदि आप जा रहे हैं, आपकी डिटेल या आपसे कह रहा है कुंडली दिखाओ, आप अपनी खुद कुंडली नहीं बना रहा है, और वो कह रहा है कि हाँ बताओ क्या समस्या है, क्या समस्या है आपको, तो आप समझ लीजिए इसको अल्प ज्ञान है, और आपके परेशानी के अनुसार फिर वो कुंडली को मोल्ड कर आपको रेमेडी देगा।
और उसके अनुसार फायदे होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर को वास्तव में अच्छा ज्ञान नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर खुद पहले ये बोले आप चुप रहेंगे, पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बताइए आपको क्या समस्या है, इसका मतलब उसको ज्ञान है और वो पहले आपकी कुंडली को स्टडी कर चुका है। तो दर्शकों, मेरे हिसाब से आपको कहते हैं ना, लाखों वाली बात समझ में आई होगी। जो एस्ट्रोलॉजर आपको पास्ट बता सकते हैं, आपके साथ ऐसा ऐसा चल रहा होगा या ऐसा ऐसा हुआ होगा, उनकी बात को आप ध्यान से सुने, आगे के लिए उनसे आप कंसल्टेंसी लें और मेरे हिसाब से उनसे ही गाइडेंस लें। चलिए दूसरा सवाल आगे बढ़ते हैं। जब मैं देखता हूँ एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों की बात होती है, ये ग्रह वीक चल रहा है या ये ग्रह इस घर में बैठा हुआ है, इस तरीके से चल रहा है, तो जब व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का ही खेल है तो यहाँ पर ईश्वर का हमारे जीवन में क्या स्थान है? मतलब एक होता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ लेकिन मेरे ग्रह पूर्वाग्रह खराब हैं और मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं कष्ट में हूँ। ऐसा अक्सर लोगों को देखता हूँ मैं, और लोगों की राय भी ये होती है कि भगवान जो है ना अच्छे लोगों के साथ खराब करता है। तो इसमें क्या कहेंगे, आपकी ईश्वर की क्या स्थिति है ऐसे उस समय पे? ठीक है, इसको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ जी। भगवान जब एक पलक झपकते हैं तो सतयुग, द्वापर और त्रेता बदल जाते हैं एक पलक झपकने पे। इसका मतलब यह है कि भगवान को ये इतना समय नहीं है कि वो ये देख पाएँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं। किसी ना किसी को तो हमको नियुक्त करना पड़ेगा चीज़ों को चलाने के लिए, क्योंकि सृष्टि को मैनेज करने के लिए। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, किसी भी कुंडली को यदि हम देखें, शनि कहाँ बैठा है, शनि की महादशा है, ढैया है, 7.5 है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। शनि जरूर उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं एक जगह बैठा होगा, बिल्कुल बैठा होगा 9 ग्रहों में से। यदि कोई व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, अच्छे करे बुरे करे, उसका फल देने का अधिकार केवल शनिदेव को दिया गया, इसीलिए उनका नाम कर्मफलदाता है। कर्मफलदाता उन्हीं को कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को मान पद प्रतिष्ठा चाहिए, किसी भी व्यक्ति को उच्चस्त पद चाहिए, किसी भी व्यक्ति को राजाओं जैसी चीजें चाहिए, सूर्य के बिना वो अच्छा नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पावर चाहिए, किसी भी व्यक्ति को सेना में जाना है, मंगल के बिना नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को वाक्पटुता में निपुण होना चाहिए, जैसे आप जी, बुद्ध अच्छा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने ज्ञान को दूसरे को देना आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भरोसे में ले सके आसानी से, यानी कि किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सके और उस पर भरोसा भी करे, बिना गुरु के नहीं हो सकता। रातों रात राजा यदि बनना है तो सबसे खराब ग्रह जिसको मानते हैं लोग, राहु। अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि मैं, केतु। ऐसे ही जीवन में जितने कार्य हैं, इन कार्यों को अलग अलग ग्रहों को एक कार्य क्षेत्र दिया गया और आपके प्रारब्धों के अनुसार उन ग्रहों को उस समय पर जन्म देकर आपकी कुंडली में बिठाया गया। बिल्कुल ठीक है। और उसके अनुसार आपका जीवन चलेगा। जी। अब जी, यदि हमारा कोई ग्रह कमजोर पड़ जाता है या हमारा ग्रह उस समय पर महादशा या किसी भी वजह से, अंतरदशा की वजह से या दृष्टि पड़ने की वजह से वो काम नहीं कर रहा जिसका मुझे काम लेना था जी, तो उस समय पर हम उस ग्रह को अच्छा करें तो हमारा लाभ मिलता है। अब आती है यहाँ पर भगवान का क्या रोल है। भगवान का ये रोल है इस सृष्टि को चलाने के लिए, क्योंकि हम उनका अंश हैं। जी, भगवान का हम अंश हैं, तो सृष्टि चलाने के लिए हमको अलग अलग योनियों में उनको भेजना है। अब जी, जब हम मनुष्य योनि में, सपोज करो मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे दिमाग में है कि मेरे पास ये वाला मोबाइल मेरा है, ये वाली गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। जबकि भगवान का नियम क्या था, आपको ये चीजें मिलेंगी, आपको भोगते हुए आगे बढ़ना है और वापस फिर मेरे श्री चरणों में आना है। यदि आप इसमें पास हो गए तो नेक्स्ट जन्म में आप नहीं जाएंगे जी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। यहाँ पर भगवान का आदेश के द्वारा ही ब्रह्मा जी हमको भेजते हैं और यहाँ पर जब हम आकर अपने कर्मों के अनुसार दूसरी योनि के लिए तैयारी कर लेते हैं जाकर, तो फिर हमको दूसरी योनि में मजबूरी में आना पड़ता है। जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा सर कि आज पूर्णमासी थी और किसी का देहांत हुआ तो आपस में लोग बात करते हैं बड़ा बढ़िया दिन था, पूर्णमासी के दिन गए, गोलोक को चले गए, भैया मुक्ति मिल गई। नहीं मिली। किसी का देहांत हुआ, स्वर्गवासी हुए, एकादशी का दिन था, बहुत बढ़िया दिन था साहब, इतनी बढ़िया एकादशी पड़ी, बड़ी एकादशी थी, स्वर्ग मिल गया, नहीं मिला। आपके कर्म ये डिसाइड करेंगे कि आप कब प्रभु चरणों में जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में पूछें
किसी की भी कुंडली के बारे में भाव पर यदि केतु है, वो पाप पुण्य से मुक्त होकर श्री चरणों में जाता है। ये नियम है, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। यहां पर एस्ट्रोलॉजी का काम है। ये मैं बता सकता हूं कि एस्ट्रोलॉजी कितनी प्राचीन है कि कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये बता सकती है कि आप अब श्री चरणों में जाएंगे। हमको यदि प्रभु से जुड़े रहना, यानी कि जिसने हमको जीवन दिया, जैसे सपोज करो कि मुझे जीवन दिया और प्रभु मुझे जीवन देते समय मेरे 2 हाथ ही ना देते, मेरी एक आंख ही ना देते, मुझे बोलने में असहज कर देते, मेरा एक पैर ना देते, मेरे को एक ऐसे घर में जन्म लेते जहां खाने को कुछ नहीं होता। ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की हमारे ऊपर कि हमको इस जन्म में भेजा जो मनुष्य योनि है, उसमें भी इतने अच्छे कुल में भेजा, और उसके बाद हमको सत्कर्म करने के लिए भी दिशाएं दिखा रहे हैं। ये भगवान का रोल है। तो इसको हम ये माने कि ईश्वर की कृपा तो हमेशा है ही, हमारे ऊपर है, बस ये है कि हमको समझना है। जैसे माता पिता की कृपा हमारे ऊपर हमेशा होती है, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा होती है। शायद उसी की कृपा से हम बढ़िया से चल रहे हैं, नहीं तो ग्रह तो हो सकता है कि और खराब कर सकते थे। बहुत बढ़िया। एक सवाल है जो आज के युग के लिए है, यूथ के लिए है, और हर किसी को समझना है कि आजकल मैंने देखा है कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं, जो आपने भी अभी थोड़ा सा बोला कि ऐप पर आप अपनी जन्म तिथि और ये सब डाल दीजिए और वहाँ से AI के माध्यम से आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, और लोगों को ऐसा लगता है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो ये किस दिशा में लेकर जाएगा एस्ट्रोलॉजी को, लोगों के भविष्य को और इस विज्ञान को? जितने भी एप्लीकेशन ऐप चल रहे हैं, जितने भी, ये सब एस्ट्रोलॉजी को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं जी। कोई भी बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। गर्त में ले जाने का मतलब क्या है? आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जब कोई कुंडली दिखाने आता है जी, मैं किसी के हाथ की बनी हुई कुंडली, किसी कंप्यूटर की बनी हुई कुंडली या किसी एप्लीकेशन की बनी हुई कुंडली को मान्यता नहीं देता। जैसे हम किसी डॉक्टर पे जाएं, वो अपनी रिपोर्ट स्वयं कराता है जी, और उसके बाद उसके प्रेडिक्शन जो निकल के आते हैं रिपोर्ट के, उसके अनुसार उसकी दवाई देता है। ऐसे ही जब हमें कोई कुंडली देखनी होती है तो हम व्यक्ति की चारों चीज़ें मंगाते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ का टाइम, बर्थ का प्लेस, और अपने हाथ से लगन चार्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम जाकर उसको प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू जो काम हो रहा है वो मेरे या आप जैसे लोगों के द्वारा ही बनाया गया कोई सॉफ्टवेयर है। जैसे आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने कहा भाई मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, आपने थर्ड पार्टी किसी कंपनी से टाई अप किया, आपने बताया भैया ये नियम होते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे डालेंगे तो ये चीज़ें निकल के आएंगी, 27 नक्षत्र, वो सब कुछ आपने उनको दे दिया। कुछ चीज़ें उन्होंने गूगल से उठा ली, कहीं से भी जो भी सोर्स है उनके उन्होंने उठाया और एक सॉफ्टवेयर बना के आपको तैयार कर दिया। ये केवल आपकी प्रेडिक्शन हुई ना सर, सबके लिए लागू कैसे हो सकती है? आप कौन सी पत्रा यूज करके उसको बना रहे हैं? कहना होता है कि ये तो नक्षत्रों की पोजीशन है, हाँ। अब गणना करना हमारा काम है। हाँ, अब मैं आपको इस पे आगे लेके चलता हूँ। जितने भी एप्लीकेशन या ये ऐप चल रहे हैं जी, ये सब के सब आने वाले समय में आप देखिएगा कि जितनी तेजी से बढ़े हैं उतनी तेजी से ही नीचे जाएंगे, क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है लोगों में अविश्वास लाने का। जैसे मैं आपको एक और बहुत छोटी सी चीज बता दूं, जितने ये एप्लीकेशन ऐप चल रहे हैं इन पर जितनी जनता मिलेगी आपको, वो जनता मैक्सिमम आपको 22 ईयर से नीचे की ही मिलेगी। नहीं, 22 ईयर। एक चीज और मैंने देखी है, रोक रहा हूँ आपकी बात, कि रात में जब उनको कोई तकलीफ होती है 2 बजे, 1 बजे, तो वो डालते हैं और फिर उनको रात में रिप्लाई आता है 2 बजे। तो उसका आप सोच के देखिए कि क्या इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं कर सकता, बिल्कुल। ये कोई एक कंपनी कर सकती है, ये कोई एक सॉफ्टवेयर कर सकता है, कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो जितने एप्लीकेशन ऐप चल रहे हैं, ये जितनी चीज़ें ये चल रही हैं, ये एस्ट्रोलॉजी को पीछे ले जाने के लिए चल रही हैं। आगे ले जाने में इनका कोई रोल नहीं है। आगे वही लोग लेके जाएंगे जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आज अपनी जगह पर बैठ के काम करते हैं और 1-to-1 मीटिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो फिजिकली या वीडियो कॉल लेकर वो बात करते हैं, जैसा वो बिल्कुल ठीक है, जैसा ज़रूरत है वैसा। लेकिन किसी एप्लीकेशन के थ्रू जाकर हम केवल और केवल कॉल पे बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, इतना पॉसिबल अगर होता, इतना आसान अगर होता, तो जितने लोग परेशान हैं वो फिर तो कोई परेशान नहीं रहता। आज के दिन में हजारों ऐप आए हुए हैं, कोई परेशान नहीं रहता, सारी परेशानी खत्म हो गई होती। लेकिन सही व्यक्ति के पास कोई नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए ये एप्लीकेशंस कंपनियां जितनी भी हैं उनका फायदा उठा रही हैं। एक मैं लोगों के लिए सवाल है मेरा कि कुछ ऐसा कुछ बता दीजिए कि लोगों को सबसे ज़्यादा जो आजकल समस्या होती है वो पैसे को लेकर होती है, अर्थ को लेकर होती है। तो ऐसी क्या चीज़ें करें कि लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वैसे तो ऐसी कोई समस्या एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बट फिर भी कुछ होता हो। एक मैं आपको यहाँ पर मंत्र दे के जा रहा हूँ जी। ये मंत्र ना आज से पहले किसी ने सुना होगा जी, ना किसी ने किया होगा जी। ये मंत्र इसके लिए है कि यदि कोई भी व्यक्ति धन चाहता है, इसको समझना पड़ेगा बेसिक से। जैसे
बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कहते हुए, हमारी पत्नी पिछले 5 वर्ष से माता वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हैं, लेकिन हमारी धन की स्थिति वही है। जी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? धन देने के लिए पूरा चैनल है। माता महालक्ष्मी के पास इतना समय नहीं है कि वो तुमको धन देने के लिए बैठी हुई हैं। एक चैनल है। माता महालक्ष्मी जब खुश होंगी वो आदेश करेंगी कि इनको इतना धन दे दिया जाए। वो आदेश पहुंचता है कुबेर के पास। जी। कुबेर के पास माता महालक्ष्मी के सारे खजाने हैं। जी। कुबेर भी बहुत व्यस्त हैं। तो कुबेर के पास जब आदेश पहुंचता है कि इतना खजाना दिया जाए, तो कुबेर जब आदेश सुनते हैं माता महालक्ष्मी का, वो आदेश जाता है शुक्राचार्य के पास, जो शुक्र है। शुक्र के पास कुबेर के सारे खजानों की चाबियां हैं। इन तीनों को मिलाकर जब तक आप खुश नहीं कर लेंगे, तब तक आपके पास धन के जो सोर्स रुके हुए हैं वो खुलेंगे नहीं और आसानी से धन आएगा नहीं और आप लग्जरी भोग नहीं पाएंगे जो भोगना चाहिए। अब ये दूर कैसे होगा? जी। आपके पॉडकास्ट पर पहली बार ये मंत्र मैं दे रहा हूं। एक मंत्र है ओम कामाक्षय नमः। ओम कामाक्षय नमः। ओम कामाक्षय नमः। इसको हम जब आएगा ये तो उस पर लिखकर भी दे देंगे मंत्र को जी। इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति 6 मिनट एक स्थान पर, किसी भी स्थान पर, सुबह या शाम के समय, माता बहन या कोई भी पुरुष अपने घर के लिए उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके अगर करने लगे तो उसके जीवन में 3 से 4 महीने यानी 90 से 120 दिन में धन की दृष्टि से बदलाव आने शुरू करेंगे। और दूसरा, अगर जीवन भर करता रहेगा, धन की तो समस्या नहीं होगी, इसकी गारंटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप आखिरी तक हमारे इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं, तो आपको इसका इनाम कह लीजिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद कह लीजिए, वो आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। और भी कुछ सवाल हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं देख रहा हूँ आचार्य जी की 2025 से ही बहुत सारे विदेश में बहुत सारी स्थितियां बदल रही हैं। कहीं पर अमेरिका में पिछले साल दिसंबर में आग लगी, ठीक है, अभी युद्ध होते होते बचा। यूक्रेन में ऑलरेडी युद्ध हो रहा है, इजराइल और उधर युद्ध हो रहा है। तो इसको आप पूरे, अगर मैं विश्व की दृष्टि से देखूं तो 2025 से लेकर 27-28 तक आप कैसा पाते हैं? 2024 नवंबर में मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने भविष्यवाणी 2025 की थी। उसमें हमने ये कहा था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत नाम होगा, जैसे पोप की मृत्यु हुई है अभी जी, तो हमने कहा था कोई ऐसा व्यक्ति जाएगा जिसके विश्व पटल पर नाम आएगा जी। वो उनके साथ ऐसा हुआ। दूसरा, हमने उसमें एक चीज़ और ये कही थी कि जब 2025 आएगा, ये मंगल का वर्ष है, 9 नंबर। मंगल अग्नि भी होता है, मंगल मारपीट भी होता है, मंगल लड़ाई होता है, मंगल युद्ध होता है, मंगल गर्म ग्रह होता है। इससे संबंधित चीज़ें लोगों में होंगी, इससे संबंधित चीज़ें पूरे विश्व में होंगी, वो हो रही हैं। कारण उसका यही है, मंगल कारक है इसके लिए। जैसे मैं आपको इसका बैक में जाके देखें, 2020 में ही लॉकडाउन क्यों लगा और 2020 में ही इतनी बड़ी महामारी क्यों आई, उसका टोटल करेंगे तो 4 नंबर आया जो राहु का है। राहु की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई। ऐसे ही मंगल की वजह से ये जितनी अग्नि है या युद्ध है या तीखा बार है, बोलना तीखा बोलना हो रहा है, जिसको हम मंगल की दृष्टि से देखते हैं, इस सेनाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे ही 2025 निकलेगा, धीमे धीमे शांति आना शुरू होगी। क्यों? मंगल जाएगा तो फिर सूर्य का वर्ष शुरू होगा। सूर्य के वर्ष में जब 2000 अगला वाला 26 आने वाला है जी, तो सूर्य का वर्ष जब आएगा तो सूर्य के वर्ष में लोगों के नैतिक संबंध अच्छे होने शुरू होंगे। यानी कि जिन्होंने गलतियां की हैं वो अपने आप को सरेंडर से मतलब अपनी गलती मानना शुरू करेंगे, जो अभी नहीं मान रहे हैं। और उनको यह एहसास होगा, जैसे राजा अपनी घर की बात अपने सारथी से नहीं करता जबकि पूरे दिन उसके साथ रथ पे रहता है। किससे करेगा? एक कबीले के सरदार से कर लेगा। आज की डेट में जैसे यूक्रेन का और युद्ध चल रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति ऊंचाई पे बैठा हुआ है, वो बात करने को तैयार ही नहीं है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति तैयार है बात करने के लिए। कारण उसमें राजा वाली फीलिंग है। लेकिन जैसे ही 2025 आएगा, उसको यह एहसास होगा राजा का धर्म क्या है। राजा का धर्म है छोटे बड़ों को साथ लेकर चलना। तब ये चीजें शांत होने लगेंगी। इसको कब तक उम्मीद रखें? 2025 एंड होगा और 2026 मिड जब तक आएगा तब तक बहुत सारी चीजें शांत हो चुकी हैं। ये तो होगी वैश्विक लेवल पर जी। क्या इंडिविजुअल लेवल पर भी मंगल का प्रभाव लोगों के जीवन में रहने वाला, लाइक घर में शांति से रहें, ऐसा कुछ होने वाला है? निश्चित रूप से जी। अगर किसी के भी जीवन में या घर में जी 2025 शुरू होने के बाद से कलह शुरू हुई है, मारपीट किसी से होना शुरू हुई है, अक्सर मतलब हाथापाई हो जाती है, अक्सर चोट भी लग जाती है, चोट भी मंगल है, ब्लड निकलने लग रहा है, वो भी मंगल है, ऐसा किसी के यहाँ हो रहा है, तो वो अपने घर का साउथ चेक कर ले। एक बार अपने घर का साउथ चेक कर ले कि पहले से उसके घर में दक्षिण दिशा में कोई नीला कलर, कोई काला कलर
ऐसा था, या कोई काले रंग की चीज़ या कोई काले रंग का या नीले रंग की कोई चीज़ ऐसी थी वहाँ पर, और मंगल के आने से वो प्रबलता पर गई, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इंडिविजुअल लाइफ में भी ऐसा होता है। बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने श्रोताओं को। और कुछ और संदेश, मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो कुछ और संदेश उन लोगों के लिए, ये एक सवाल के रूप में मैं इसको ले लेता हूँ। एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाना चाहिए? जब व्यक्ति समस्या में हो, या जब सब बढ़िया भी चल रहा है तब भी जा सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाना चाहिए, बहुत साधारण शब्दों में समझाता हूँ। एक तो जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने रिसर्च करी है, वो ये करी है, जब भी व्यक्ति का राहु खराब होता है, जब भी व्यक्ति का राहु खराब होता है, के पास जाएगा ही वो जाएगा ही जाएगा एस्ट्रोलॉजर के पास, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। एक तो ये नियम है जी। ये तो नियम है एस्ट्रोलॉजिकल। दूसरा, हमको बस केवल इतना ध्यान रखना है, 9 प्लैनेट में कुछ प्लैनेट आपस में मित्र हैं, कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो आपस में शत्रु भाव रखते हैं, कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो मित्र भाव और शत्रु भाव ना रखकर समभाव रखते हैं। बस हमको ये पता रखना चाहिए मेरी कुंडली का कॉम्बिनेशन लग्नेश और महादशा का कैसा चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मेरे लग्नेश यदि गुरु हैं और मेरे ऊपर महादशा बुध की चल रही है, तो मुझे पता है 17 वर्ष के लिए मेरे ऊपर बुध आए हैं जी। और बुध की महादशा मेरी कब खत्म होने वाली है, मालूम पड़ा कि मेरे 2028 में बुध की महादशा खत्म हो जाएगी। तो मुझको 2028 में एक बार जाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए कि अब 2028 में जो मेरे ऊपर बुध के बाद केतु आने वाले हैं, उनका गुरु के साथ क्या संबंध रहने वाला है, और मुझको किन किन चीजों का ध्यान इन 7 वर्षों में, हाँ 7 वर्षों में क्या ध्यान रखना है। यदि मैं लग्नेश और महादशा का जो ग्रह है, जिसको हम गेस्ट की तरह से देखते हैं कि गेस्ट आया हुआ है हमारे घर में, अगर उसका कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, तो हमारी कुंडली की 60% चीजें हमारे कंट्रोल में है। 60% चीजें आपको गर्त में ले जाके नहीं रखेंगी, आपको बहुत बुरा होने से रोक देंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खराब होते होते रुक जाएंगी यदि लग्नेश का कॉम्बिनेशन और महादशा और अंतरदशा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है, या आप समझ चुके हैं और आपको पता है मेरी कुंडली में चल क्या रहा है। अब लोग जन्म हुआ है तब से लेके अब तक कभी कुंडली ही नहीं दिखाई, उनको ये पता ही नहीं था कि जन्म पे कौन सी महादशा थी, 10 साल पहले कौन सी महादशा थी, आज कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है। तो उनको परेशानियां होती ही होती हैं, और फिर वो ये चाहते हैं कि एक साथ बहुत जल्दी लाभ मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। बीच बीच में साल 2 साल 4 साल में हमको एक बार विश्लेषण कराते रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। तो धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही सरलता से लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया और एस्ट्रोलॉजी की एक नई झलक हम लोगों को दी। और दर्शकों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं आचार्य जी से कुछ परामर्श लेना, तो नीचे नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं, आचार्य जी से अपॉइंटमेंट पहले ही ले सकते हैं, क्योंकि आचार्य जी मैं देखता हूँ कि काफ़ी जगह पर जाते भी रहते हैं और बहुत बिजी रहते हैं। तो एडवांस में अपना अपॉइंटमेंट लें और अपनी समस्या का समाधान लें, क्योंकि समस्या को आप ऐसे लें चुनौती के रूप में, और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कोई ना कोई हर समस्या की चाबी होती है और एस्ट्रोलॉजी में अवश्य होती है। तो आपका फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुछ दर्शकों को हमारे संवाद दिल से के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, तो एक मैसेज दे सकते हैं आप। एक बार फिर से संवाद दिल से टीम का पूरा धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया, समय दिया आने का। और आज की डेट में हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं, इसको पॉडकास्ट का नाम दिया जाता है कि ये पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट का मतलब क्या है कि किसी भी विषय पर किसी व्यक्ति विशेष से ओपिनियन तो लेना ही, लेकिन सही और गलत में सामने वाली जो जनता है उसको फ़र्क बताना। और मैं आपको बता दूं कि पूरे मंडल में जहां हम बैठे हैं, इस तरीके का कोई स्टूडियो ना तो है, और ना मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा कोई बनाने के बाद मैनेज कर पाएगा। क्योंकि चीज़ों को मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी को अपने यहाँ एज ए गेस्ट अगर बुला रहे हैं, तो उसको ये फील होना चाहिए कि वो एज ए गेस्ट है। और उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया है कि मैं एज ए गेस्ट उनके यहाँ आया, और जो चीज़ वास्तव में उनको मुझसे पूछनी चाहिए थी और जिस तरीके से पूछनी चाहिए थी, उन्होंने उससे बेहतर तरीके से मुझसे पूछी। बहुत सारे इनके पास ऐसे संवाद दिल से में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग पॉडकास्ट करते हैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सर के साथ मुझे करने को मिला, क्योंकि सर बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन मेरा आपको सजेशन है, आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, भले ही एक टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, भले ही एक छोटी क्लिनिक चला रहे हैं, आप यदि एक व्यवसायी हैं और किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक राजनीतिज्ञ हैं, किसी भी विषय पर लेकर यदि आपके मन में ऐसा है कि मैं इस विषय को लेकर लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, तो आपको संवाद दिल से टीम से निश्चित रूप से संपर्क करना चाहिए।
वो आपके अंदर छुपी हुई आपकी प्रतिभा और आपके ज्ञान को लोगों के सामने नए तरीके से जब पेश करेंगे तो शायद आपको भी विश्वास नहीं होगा कि शायद आप जो सोच रहे थे और जो करना चाह रहे थे वो इतनी आसानी से हो जाएगा। लास्ट में संवाद दिल से का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रंट कैमरा, बिहाइंड कैमरा दोनों टीम का इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर आज पॉडकास्ट किया है कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा पॉडकास्ट के मामले में एक्सपीरियंस आज रहा। तो धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद आचार्य जी। और जो भी आपको लगता है कि कुछ सवाल और हैं आपके ज्योतिष को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, क्योंकि मैं फिर से विनती करूंगा आपसे कि अगर आपके सवाल अच्छे आते हैं, जैसे मेरे अंदर अभी भी सवाल चल रहा है, बट आज के लिए मैं उस सवाल को नहीं लूँगा कि आजकल मैं देख रहा हूँ मैरिज में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, लोगों से रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसी कोई समस्याएं हैं तो उनको सवालों को आप पूछिए, और हम फिर से विनती करेंगे कि फिर से पॉडकास्ट पर आएँ और फिर से हम उस समस्याओं को समाधान के रूप में आप तक लेकर आएँ। फिर से धन्यवाद।